दोस्तों, चीन का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में एक सख्त मुल्क की तस्वीर आती है, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तेज रफ्तार जिंदगी है, टेक्नोलॉजी है और एक ऐसी हुकूमत है जो मजहब को शक की नजर से देखती है। लेकिन इसी चीन के बारे में एक सच्चाई ऐसी भी है जो अक्सर ना खबरों में पूरी तरह आती है और ना ही आम बातचीत में। और वो सच्चाई यह है कि इस्लाम चीन में कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि यहाँ इसकी मौजूदगी उस जमाने से है जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस्लाम का नाम भी नया था। जब अरब के रेगिस्तान से निकलकर मुसलमान ताजिर दूर दराज के इलाकों तक सफर कर रहे थे, उसी दौर में उनका सामना चीन की तहजीब से हुआ। इस्लाम चीन में न तलवार लेकर दाखिल हुआ और न ही किसी फौज ने यहाँ लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। इस्लाम चीन में तिजारत के जरिए पहुंचा और यही बात इसे बाकी कई इलाकों से अलग बनाती है। 7वीं सदी में अरब और फारस के ताजिर सिल्क रूट के जरिए सफर करते हुए चीन तक आते थे। सिल्क रूट उस वक्त दुनिया का सबसे अहम कारोबारी रास्ता था जो अरब इलाकों को सेंट्रल एशिया और चीन से जोड़ता था। यह ताजिर रेशम, मसाले और दूसरी कीमती चीजों का कारोबार करते थे और इसी कारोबार के दौरान वह चीन के बंदरगाही शहरों में रुकते थे। खास तौर पर ग्वांगझोउ ऐसा शहर था जहां बाहर से आने वाले ताजिर आसानी से बच सकते थे। यहीं से चीन और मुसलमानों का पहला गहरा रिश्ता बना। चीनी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि टंग डायनेस्टी के दौर में बाहर से आए मजहबों को रहने और इबादत की इजाजत थी। उसी जमाने में बौद्ध, ईसाई और मुसलमान चीन के अलग अलग शहरों में मौजूद थे। इसी दौर में ग्वांगजू में एक मस्जिद बनाई गई जिसे आज हुवाई शेंग मस्जिद कहा जाता है। इसे चीन की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है। यह मस्जिद किसी लड़ाई या जीत की निशानी नहीं है, बल्कि उन मुसलमान ताजिरों की मौजूदगी का सबूत है जो चीन में अमन के साथ रह रहे थे। वक्त के साथ यह ताजिर सिर्फ बाहर से आए मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने यहीं अपनी जिंदगी बना ली। उन्होंने लोकल लोगों से रिश्ते जोड़े, शादियां की, चीनी जबान सीखी और अपने दीन पर अमल करते हुए इसी समाज का हिस्सा बन गए। इसी वजह से चीन में इस्लाम ने एक ऐसा रूप लिया जो अरब दुनिया से अलग था, लेकिन अपने उसूलों में वही इस्लाम था। यही वजह है कि आज चीन में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो देखने में पूरी तरह चीनी लगता है, लेकिन दीन के मामले में मुसलमान होता है। इन्हें हुई मुसलमान कहा जाता है। हुई मुसलमान नस्ल के लिहाज से चीनी है। उनकी जुबान वही है जो आम चीनी लोग बोलते हैं। उनका पहनावा भी वही होता है। बस फर्क यह है कि वह सूअर का गोश्त नहीं खाते और अपनी नमाज, रोजा और दूसरे दीन के काम निभाते हैं। लंबे वक्त तक हुई मुसलमानों और चीनी हुकूमत के बीच कोई टकराव नहीं देखा गया, बल्कि कई हुई मुसलमान सरकारी कामों और फौज में भी शामिल रहे। इसके साथ साथ चीन के पश्चिमी इलाकों में एक दूसरी मुस्लिम आबादी भी रहती है जिसे आज उइगर मुसलमान कहा जाता है। उइगर मुसलमान नस्ल के लिहाज से तुर्किक हैं और उनकी जबान अलग है। उनका रहन सहन अलग है और उनकी पहचान हुई मुसलमानों से काफी अलग नजर आती है। यह लोग ज्यादातर शिनजियांग नाम के इलाके में रहते हैं। यह इलाका सदियों तक सेंट्रल एशिया से जुड़ा रहा है और यहाँ इस्लाम की जड़ें काफी गहरी हैं। अगर हम पूरे मामले को सीधे शब्दों में देखें तो यह कहना गलत होगा कि चीन और इस्लाम का रिश्ता हमेशा झगड़े से भरा रहा। असल में सैकड़ों साल तक मुसलमान और चीनी समाज एक साथ रहते आए। जब तक मुसलमान हुकूमत के कानूनों के खिलाफ नहीं जाते थे, तब तक उन्हें अपने मजहब पर अमल करने की गुंजाइश मिलती रही। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला और आधुनिक चीन सामने आया, वैसे वैसे हुकूमत का रवैया मजहब को लेकर सख्त होता चला गया, खास तौर पर हर उस पहचान को लेकर जो हुकूमत के सीधे काबू से बाहर नजर आती थी। इसी सिलसिले में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या चीन में इस्लाम की शुरुआत सहाबा के दौर से जुड़ी हुई है? दोस्तों, ग्वांगजू में एक जगह है जिसे साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाहु ताला अन्हु से जोड़ा जाता है। साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे और इस्लामी तारीख में उनका नाम बहुत अहम माना जाता है। लोकल मुसलमानों की रवायत के मुताबिक वही शख्स इस्लाम का पैगाम सबसे पहले चीन लेकर आए और उसी जगह उनकी कब्र बताई जाती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है कि इस बारे में तमाम तारीखी किताबें एक बात पर नहीं ठहरती। कई भरोसेमंद इस्लामी रिवायतों के मुताबिक साद इब्न अबी वकास रदी अल्लाहु ताला अन्हु की वफात मदीना में हुई थी,
इसी वजह से बहुत से लोग मानते हैं कि ग्वांगजू में मौजूद यह जगह उनकी असली कब्र नहीं, बल्कि या तो उनकी याद में बनाई गई निशानी है या फिर उनके नाम से जुड़ा एक स्मारक है। लेकिन चाहे इसे कब्र माना जाए या यादगार, इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि चीन में इस्लाम की मौजूदगी कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। और इसी पुरानी मौजूदगी को समझे बिना आज के हालात को समझना मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब आज चीन में मुसलमानों की हालत की बात होती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ आज की खबरों पर नजर डालते हैं और पीछे की पूरी कहानी नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि चीन में इस्लाम कितनी तादाद में फैला, कैसे फैला और किन किन इलाकों में उसकी मौजूदगी रही, तब तक आज की तस्वीर अधूरी ही रहेगी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब यह देखना जरूरी हो जाता है कि आज के चीन में मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में रहते हैं, वह किन इलाकों में ज्यादा है, उनकी मस्जिदें कितनी हैं और अलग अलग मुस्लिम ग्रुपों की जिंदगी में इतना फर्क क्यों दिखाई देता है। और इसी बात को समझने के लिए हमें आज के चीन की तरफ देखना पड़ता है, जहां इस्लाम सिर्फ किताबों या पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जिंदा हकीकत के तौर पर मौजूद है। आज अलग अलग इंटरनेशनल अंदाजों के मुताबिक चीन में मुसलमानों की तादाद लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच बताई जाती है, यानी 25 से 30 मिलियन के आसपास। यह आंकड़ा अपने आप 25 से 30 मिलियन के आसपास, यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और इस बात को साफ करता है कि चीन में मुसलमान कोई छोटी या गिनी चुनी आबादी नहीं है। ये मुसलमान पूरे चीन में एक जैसे फैले हुए नहीं है, बल्कि अलग अलग इलाकों में उनकी मौजूदगी अलग अलग तरह की है। सबसे ज्यादा मुसलमान शिनजियांग नाम के इलाके में रहते हैं, जहां उइगुर मुसलमानों की बड़ी आबादी है। इसके अलावा निंजिया, गांसू, किंगहाई और यूनान जैसे इलाकों में भी मुसलमानों की अच्छी तादाद मौजूद है। वहीं हुई मुसलमान चीन के कई हिस्सों में फैले हुए हैं और बड़े शहरों में भी रहते हैं। बीजिंग, शंघाई, शियान और दूसरे बड़े शहरों में आज भी हुई मुसलमानों की मस्जिदें और बस्तियां देखी जा सकती हैं। अब अगर मस्जिदों की बात की जाए तो यह एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। चीन में मस्जिदों की तादाद 300 से ज्यादा बताई जाती है, यानी कई पश्चिमी मुल्कों से भी ज्यादा। इनमें बहुत सी मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं और आज भी इस्तेमाल में है। कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी बनावट पूरी तरह चीनी अंदाज की है। बाहर से देखने पर वह किसी बौद्ध मंदिर जैसी लगती है, लेकिन अंदर नमाज अदा की जाती है। यह इस बात की निशानी है कि चीन में इस्लाम ने टकराव के बजाय अपने आसपास के समाज के साथ खुद को ढालकर जगह बनाई। अब यहीं से एक अहम सवाल उठता है कि अगर चीन में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है और इतनी मस्जिदें मौजूद हैं, तो फिर दुनिया भर में चीन के मुसलमानों की हालत को लेकर इतनी चिंता क्यों जताई जाती है? इसका जवाब सीधा है कि चीन में मुसलमानों की हालत हर जगह एक जैसी नहीं है। मुसलमानों और उइगर मुसलमानों के हालात में साफ फर्क नजर आता है। हुई मुसलमान आमतौर पर चीनी समाज में पूरी तरह घुले मिले हुए हैं। उनकी जुबान, उनकी पहचान और उनका रहन सहन आम चीनी लोगों जैसा ही है। इसी वजह से उन्हें ज्यादा सख्ती का सामना नहीं करना पड़ता और वह अपनी धार्मिक जिंदगी को एक हद तक आराम से गुजार लेते हैं। मस्जिदों में नमाज होती है, रोजमर्रा के धार्मिक काम होते हैं और उनकी जिंदगी आमतौर पर बाकी समाज से बहुत अलग नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ उइगर मुसलमानों की पहचान अलग है, उनकी जुबान अलग है, उनकी तहजीब अलग है और यही अलग पहचान शिनजियांग के इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा बनती है। चीनी हुकूमत का कहना है कि शिनजियांग में जो कदम उठाए गए हैं वह सुरक्षा के लिए जरूरी हैं और उनका मकसद अलगाव और हिंसा को रोकना है। वहीं बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह बात सामने आती है कि वहां धार्मिक जिंदगी पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, मस्जिदों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और आम जिंदगी में भी कई तरह की पाबंदियों की बातें कही जाती हैं। सच्चाई यह है कि शिनजियांग के हालात को एक लाइन में समझना मुमकिन नहीं है। वहां हुकूमत का कंट्रोल बाकी इलाकों के मुकाबले ज्यादा सख्त है और हर चीज पर नजर रखी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि पूरे चीन को सिर्फ शिनजियांग के हालात के जरिए नहीं समझा जा सकता, क्योंकि चीन के दूसरे इलाकों में मुसलमानों की जिंदगी अलग तरह से चल रही है। कई शहरों में आज भी मस्जिदें खुली हैं, नमाज अदा होती है और धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं।
इसी वजह से जब भी चीन और इस्लाम की बात होती है तो सिर्फ भावनाओं या डर पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर बात करना जरूरी हो जाता है। चीन का कहना है कि उसका मसला मजहब से नहीं बल्कि सुरक्षा और कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, जबकि आलोचक कहते हैं कि मजहब और पहचान भी इसी बहाने दबाई जा रही है। इन दोनों बातों के बीच हकीकत पूरी तरह एक तरफ नहीं जाती बल्कि कहीं बीच में खड़ी नजर आती है, जहां ना तो यह कहा जा सकता है कि चीन में इस्लाम पूरी तरह मिटाया जा रहा है और ना ही यह कहा जा सकता है कि हर मुसलमान पूरी तरह बेफिक्र है। असल सच्चाई यह है कि चीन में मुसलमानों की जिंदगी, इलाके, पहचान और हालात के हिसाब से बदल जाती है और यही बात चीन के मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी कहानी को देखें तो साफ समझ में आता है कि चीन और इस्लाम का रिश्ता सिर्फ आज की सुर्खियों तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता तिजारत से शुरू हुआ, साथ रहने से मजबूत हुआ और वक्त के साथ बदलता चला गया। आज के दौर में इस रिश्ते में सवाल भी है, तनाव भी हैं और चुनौतियां भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि चीन की जमीन पर इस्लाम कोई बाहरी चीज नहीं है बल्कि सदियों से वहीं मौजूद रहा है। मस्जिदें, आबादी और पुरानी बस्तियां इस बात की गवाही देती हैं कि इस्लाम चीन के समाज का एक हिस्सा रहा है और आज भी है। इसीलिए जब भी चीन में मुसलमानों की बात की जाए तो जरूरी है कि पूरी तस्वीर देखी जाए, ना सिर्फ डर दिखाने वाली खबरें और ना ही हकीकत से दूर दावे, क्योंकि बिना बुरी समझ के ना तो किसी के साथ इंसाफ हो सकता है और ना ही सच्चाई सामने आ सकती है। और शायद यही वजह है कि चीन और इस्लाम की कहानी आज भी चल रही है, बदलते हालात के साथ, नए सवालों के साथ और एक ऐसे आने वाले वक्त के साथ जिसे शोर के बजाय समझदारी से देखने की जरूरत है। दोस्तों, आज हम आपको इस्लाम और उसकी सच्ची ताकत का एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपका ईमान और भी ताजा हो जाएगा। यह वाकया उस वक्त का है जब एक साथ 1200 यहूदियों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। जी हां, पूरे के पूरे 1200 लोग एक साथ मुसलमान बन गए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही वक्त में इस्लाम के दामन से जुड़ गए। यही वजह है कि यह वाकया न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपके दिल को भी रोशन कर देने वाला है। इसीलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी मानते हैं कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि यह पैगाम और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ईरान के बस्ताम शहर से था। आप अपने जमाने में मशहूर औलिया इकराम में से एक थे। अल्लाह ताला ने आपको जिन खूबियों से नवाजा था वह कम ही लोगों को नसीब हुआ करती हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का ईमान इतना ज्यादा मजबूत था कि गैर मुसलमान आपकी मौजूदगी को दूर से महसूस कर लिया करते थे। एक बार की बात है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ख्वाब में देखा कि वह एक यहूदी के लिबास में किसी यहूदी इबादत खाने में मौजूद हैं और आपको चारों ओर से यहूदियों ने घेर रखा है, यानी कि आप यहूदियों के बीच में खड़े हैं। फिर नींद से जागने पर आप बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे कि आज आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ है, यानी कि आज आपको इस तरह का ख्वाब क्यों दिखाई दिया है। खैर, फिर उस दिन आपने इस ख्वाब को इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर जब बार बार आपको वही ख्वाब नजर आने लगा तो आपने उस ख्वाब के मुताल्लिक अमल करने का सोचा। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के लिबास में उनके इबादत खाने में चले गए। उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा चल रहा था, यानी कि उस वक्त यहूदियों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन फिर जब हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यहूदियों के उस मजमे में जाकर बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की जुबान बंद हो गई। यह देखकर फिर उस मजमे में एक शोर सा उठ गया और सारे यहूदी कहने लगे कि हमारे आलिम को यह क्या हो गया है, हमारे आलिम की जुबान बंद क्यों हो गई है, आखिर इनका बोलना बंद क्यों हो गया है। इतने में ही उस यहूदी आलिम ने धीरे से कहा कि जरूर हमारे मजमे में कोई मोहम्मदी आ गया है, इस वजह से मेरी यह जबान बंद हो गई है। यह सुनकर मजमे से आवाज आई कि ढूंढो उसे, हम उसका कत्ल कर देंगे। फिर आप अलैहिस्सलाम को उस मजमे में बहुत ढूंढा गया मगर आप उनको कहीं भी नहीं मिले।
क्योंकि आप भी यहूदियों के लिबास में ही थे, इस वजह से कोई भी आपको पहचान नहीं पाया। इसके बाद जब सारे यहूदी थक हार कर बैठ गए तो फिर यहूदियों के आलिम ने कहा कि हमारे इस मजमे में जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, वह खड़ा हो जाए। अब जैसे ही हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी का वास्ता सुना तो आप फौरन ही खड़े हो गए। इसके बाद यहूदियों के आलिम ने कहा कि अब कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा, अगर तुमने उनके सही सही जवाब दे दिए तो हम आपको छोड़ देंगे, और अगर तुम उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। मैं क्या तुम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो? तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन फिर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तुम मेरे उस सवाल का जवाब दोगे? तो इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं आपके उस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों, अब पूरा मजमा खामोश होकर बैठ गया और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। यहूदी आलिम ने मजमे की तरफ देखा, फिर तल्ख भरे लहजे में पहला सवाल किया कि वह एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो यह सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं है। फिर यहूदी आलिम ने पूछा कि वह दो बताओ जिसका तीसरा नहीं है। तो आपने फरमाया कि दिन और रात दो हैं, इनका तीसरा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वह तीन बताओ जिसका चौथा नहीं है। तो इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि लोहे कलम यानी कि कुर्सी तीन है, इनका चौथा नहीं है। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि चार बताओ जिसका पांचवा नहीं है। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तौरात, जबूर, इंजील और कुरान पाक, यह चार आसमानी किताबें हैं, यह पांच नहीं है। इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वह पांच बताओ जिसका छठा नहीं है। तो यह सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, 6 नहीं है। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया कि बताओ वह क्या चीज है जिसको खुद अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन फिर जिसके बारे में खुद अल्लाह ने ही सवाल किया है। तो यह सुनकर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वह चीज है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक। याद रखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा को खुद अल्लाह ने ही पैदा फरमाया है। और फिर खुद अल्लाह ने यह सवाल किया जिसका जिक्र कुरान पाक में कुछ इस तरह से मिलता है, ऐ मूसा, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वह कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है, क्योंकि वह यहूदी आलिम जानता था कि मुसलमानों की किताब कुरान में लिखा है कि हर चीज अल्लाह के लिए है, इसलिए इस बात का जवाब देना नामुमकिन होगा। मजमे में बैठा हुआ हर शख्स भी सोच में डूब गया कि इस कायनात में ऐसी कोई चीज भी है जो अल्लाह के लिए नहीं है। लेकिन तभी हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है तो सुन लो, इसका जवाब है शिर्क, क्योंकि अल्लाह पाक हर किस्म के शिर्क से पाक है। इसके बाद यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि अब आप मुझे यह बताएं वह कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम इस आसमान और जमीन की तरफ देखो, यह दोनों तुम्हें कभी भी गायब नजर नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहते हैं। इसके अलावा तुम मौत और जिंदगी को ढूंढो, तुम्हें उनके बारे में भी यह पता नहीं चल पाएगा कि वह कहां पर है और कब आएंगी। दोस्तों, इसके बाद यहूदी आलिम ने पूछा कि वह कौन सी कौम है जिसने सच बोला है लेकिन वह फिर भी जहन्नुम में जाएगी। तो इस पर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहूदी और ईसाई कौम, क्योंकि यह दोनों एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल हैं, यानी कि ईसाई हक पर नहीं है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल है। इस बात में दोनों ही कौम सच्चे हैं, यानी कि दोनों ही कौम हक पर नहीं है, इसलिए यह दोनों ही कौम जहन्नुम में जाएंगी। दोस्तों, यह जवाब सुनकर यहूदी आलिम ने अपना सर झुका लिया और फिर कहने लगा कि जनाब, सवालात तो और भी बहुत से हैं, मगर अब वक्त बहुत हो गया है, इसलिए सवालों का यह सिलसिला यहीं पर छोड़ देता हूं। इसके बाद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए यहूदी आलिम, अब वादे के मुताबिक मेरा भी एक सवाल है और उसका जवाब तुम्हें देना है, क्या तुम जवाब देने के लिए तैयार हो? इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ हाँ, पूछिए, आपका क्या सवाल है? इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया
कि यहूदी आलिम अब तुम मुझे यह बताओ कि जहन्नुम की चाबी कहाँ है और किसके पास में है। इतना सुनना था कि वह यहूदी आलिम एकदम से खामोश हो गया। यह देखकर मजमे में मौजूद सारे यहूदी बोल पड़े कि आप बोलते क्यों नहीं हो, इसका जवाब दो। तो यह देखकर फिर उस यहूदी आलिम ने कहा, ए लोगों, इसका जवाब तो मुझे पता है, इसका जवाब तो मुझे आता है, लेकिन तुम लोग उस जवाब को मानोगे नहीं। यह सुनकर सारे यहूदी कहने लगे कि आप हमारे आलिम हो, अगर आप कहोगे तो हम जरूर मान लेंगे। इसके बाद वह यहूदी आलिम कहने लगा, तो सुनो, जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल ना सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जन्नत का दरवाजा और जन्नत की चाबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। आपके बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि फिर जब उस यहूदी आलिम को अपने हर सवाल का जवाब मिल गया तो सबसे पहले उस यहूदी आलिम ने वहीं पर कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गया। इसके बाद उस मजमे में जितने भी यहूदी थे, जिनकी तादाद तकरीबन 1200 के आसपास बताई जाती है, उन सब ने भी वहीं पर कलमा पढ़ा और वह भी सब के सब वहीं पर मुसलमान बन गए। यह देखकर फिर हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया।